आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ऊपर। तो प्रॉब्लम हमारा ये है कि कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल विद रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ ऑफ 0.025 मीटर स्क्वायर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर मीटर स्क्वायर प्रॉपर्ली नहीं लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पर आपके लिए स्क्वायर कर देता हूँ। यानी कि आपने एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करना है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है, जबकि आपके पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका वो 0.025 मीटर स्क्वायर है और लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है असल में इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की हम यूं बयान करते हैं कि आपके पास जैसे कि ये एक कोई वायर है जिसकी जो लेंथ है वो मैं लिख सकता हूं कि वो L है, जबकि इसका ये जो एरिया है वो A है। अभी जो रेजिस्टिविटी है ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो कितना रेजिस्ट करे कि उसमें से करंट पास ना कर सके। तो ये जो रेजिस्टिविटी है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसको हम लेबल करते हैं रो के साथ, जो कि आपके पास बराबर होती है R यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, A आपके पास एरिया ऑफ द वायर, जबकि आपके पास L जो है वो लेंथ है। तो अगर एक वायर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो भी 1 मीटर हो, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस ये वायर ऑफर करेगी कि इसमें से करंट फ्लो ना हो, उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं मटेरियल की। तो आप यहाँ पर A की जगह भी 1 पुट कर दीजिए क्योंकि एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, जबकि लेंथ की जगह भी आप 1 पुट कर दीजिए। तो आपके पास ये जो रेजिस्टिविटी है जो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहला रही है वो असल में बराबर आ जाएगी रेजिस्टेंस के। तो आज हमने इस वायर की जो कि यहाँ पर मौजूद है इसकी रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करना है, जिसको हम रो से लेबल करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमने रो फाइंड करनी है और हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड करेंगे, जबकि इस वायर की जो रेजिस्टेंस है उसने आपको दे दी है जो कि है 3 ओम। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 ओम, जबकि इस वायर का ये जो एरिया है जो कि हम A से लेबल कर रहे हैं वो है आपके पास 0.00, जो कि मैं लिख भी देता हूं यहां पर 25 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इस वजह से क्योंकि एरिया जो है वो प्रोडक्ट होता है लेंथ और विड्थ का, तो इस वजह से आपके पास मीटर स्क्वायर आया। जबकि जो इस वायर की लेंथ है जो कि गिवन है हमारे पास अभी मिसाल में, वो जो L है आपके पास वो है 10 सेंटीमीटर। इस 10 सेंटीमीटर को हम पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो मैं लिख सकता हूं कैलकुलेटर के ऊपर 10 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 0.1। तो जो लेंथ है आपके पास वो आ जाएगी 0.1। मैं इसको थोड़ा साइड पे कर दूं ताकि मिक्स ना हो। अब मुकम्मल करता हूं, 0. आपके पास 1 मीटर आ जाएगा। अब चूंकि हमारे पास गिवन डेटा सारा मौजूद है तो मैं इस रिलेशन का इस्तेमाल करूंगा जो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का है। तो रो, अब मैं क्या करूंगा कि R की जगह इस एक्सप्रेशन में 3 पुट कर दूंगा, तो 3 आ गया मेरे पास, जबकि जो लेंथ है वो 0.1 है, तो मैं यहाँ पर 0.1 पुट कर दूंगा। सॉरी, लेंथ नहीं, यहाँ पर एरिया है, तो एरिया जो है वो हमारे पास है 0.0025। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, जबकि जो लेंथ है वो हमारे पास 0.1 मीटर है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा। अब कैलकुलेटर के अंदर मैंने यहाँ से क्लियर किया, 3 मल्टीप्लाई बाय करूंगा 0.0025 से, तो जवाब आ गया है 0.0075, और इसको डिवाइड करना है 0.1 से, तो 0.1 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो जवाब आपके पास आ गया 0.075। तो मैं लिख सकता हूं कि 0.075, जबकि जो यहाँ पर आप एक्सप्रेशन में देखें तो जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम, जबकि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है और लेंथ का यूनिट मीटर है। तो 1 मीटर इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ओम मीटर। तो इतनी रेजिस्टिविटी है इस वायर की जिसकी लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर है, और जबकि उसका जो एरिया है वो गिवन ये था और रेजिस्टेंस 3 ओम थी। तो आज हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ऊपर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया।